बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास, आप अपनी बुक्स को खोलिएगा सफ़र नंबर 105 पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हम स्टार्ट करेंगे लेकिन उससे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के हालात ज़िंदगी। तो क्योंकि आपने पिछला काम मुकम्मल कर लिया होगा, शेरी इस्लाहात हमारी हो गई होंगी जिन्हें आपने ग्रामर की नोटबुक पे कर लिया होगा। तो आज हम पढ़ेंगे ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली का हालात ज़िंदगी। तो इसके लिए आप तो आज का पहला काम आपका यही होगा कि आपने अपना आज का टाइटल पेज बना लेना है। शायर का नाम आप लिखेंगे और सबक का नाम आपका हमद है, उनकी तारीख़ वफ़ात और पैदाइश वगैरह आप लिखेंगे। ठीक है जी। तो आइए हम इसकी रीडिंग करते हैं। तो इनकी तारीख़ पैदाइश हमारे पास है 1837। 1837 आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये 1914 जो है ये इनकी तारीख़ वफ़ात है। आगे देखिए, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए। तो हमारे पास पहला सवाल तारीख़ वफ़ात और पैदाइश, क्योंकि आप टाइटल पेज में लिख लोगे इसलिए शॉर्ट क्वेश्चंस में मैं ऐसे नहीं डाल रही। आपका पहला काम यही है कि आपने टाइटल पेज बनाने के बाद, जैसे क्लास में आपने किया था, ब्लू मार्कर से आप डेट लगा के हेडिंग देंगे मुसन्निफ़ का हवाला। और जो अभी मैं आपको नीचे लास्ट में कुछ सवालात लिखे हुए हैं जो उसी में से ही हैं, अभी पढ़ने के बाद मैं आपको क्वेश्चन बता दूँगी, आंसर आपको खुद पता चल जाएंगे क्योंकि मैं साथ साथ आपको बता भी रही हूँ। तो आपने टाइटल पेज बनाने के बाद ये सवालात करने हैं, मुसन्निफ़ का हवाला, फिर हम की रीडिंग करेंगे, तब आप उसके अल्फाज मानी वगैरह जो है वो कर लीजिएगा। तो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए। इनका ताल्लुक़ अंसारियों के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से था जो कि गयासुद्दीन बलबन के ज़माने में हर्रात से हिंदुस्तान आया और फिर यहीं का हो रहा, यानी फिर यहाँ से फिर वो वापस नहीं आए। पानीपत जो है वो कहाँ पे, इंडिया में ही है। इनके वालिद ख्वाजा इज़्ज़त बख्श ने इंतहाई उसरत और तंगदस्ती में ज़िंदगी गुजारी। उसरत का मतलब भी गुर्बत होती है, गरीबी में ज़िंदगी गुजारी। हालिया भी 9 साल के थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। बड़े भाई और बहन ने हाली की परवरिश की और 17 साल की उम्र में उनकी रजामंदी के बगैर उनकी शादी करा दी गई। अब यहाँ पे 17 साल को हम इसलिए हाईलाइट करेंगे कि आपसे MCQs में पूछे जा सकता है। इल्म के शौक में ये बीवी को मेके छोड़कर दिल्ली चले गए और वहाँ साल 1.5 साल मारूफ आलम और वास मौलवी नवाजिश अली के मदरसे में ज़ेर तालीम रहे। इन्हें अपनी तालीमी सिलसिला उन्होंने जो है मज़ीद जारी रखा। 1856 में 1856 में असार कलकट्री में मुलाजिम हो गए मगर 1857 की जंग आज़ादी के बायस इन्हें वापस आना पड़ा और 1857 के बाद नवाब मुस्तफ़ा खान शिफ्ता के मसाहिब और उनके बच्चों के अतालीक रहे। अतालीक का मतलब क्या होता है? तरबियत देने वाला, सुधारने वाला, सिखाने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आपको सवाल भी नज़र आएगा कि उन्हें किन के बच्चों के वो तालीक रहे, तो आप लिखेंगे नवाब मुस्तफ़ा खान शिफ्ता के, क्योंकि ये MCQs में भी आपसे पूछा जा सकता है। इसी ज़माने में उन्होंने शायरी में मिर्ज़ा गालिब की शागिर्दी इख्तियार की। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उन्होंने शायरी में शागिर्दी किसकी इख्तियार की थी? मिर्ज़ा गालिब की। वो भी सवाल आपके पास नीचे लिखा हुआ है। गवर्नमेंट बुक डिपो लाहौर और एंग्लो अरबिक स्कूल दिल्ली में मुलाजमत की और 1904 में इन्हें शम्सुल उलमा का खिताब मिला। शम्सुल उलमा का मतलब क्या होता है? उलमा का सूरज, शम्स सूरज को कहते हैं और उलमा आलम की जमा है, तो शम्सुल उलमा का मतलब है आलमों का सूरज। तो ये भी मैंने नीचे सवाल लिखा हुआ है जिसे आप अपनी नोटबुक्स में उतारेंगे। मौलाना हाली का शुमार उर्दू अदब के अहम शायरों, नसर निगारों, तनकीद निगारों में होता है। 1857 से कबल उन्होंने कदीम और रिवायती तर्ज की शायरी की, मगर बाद में हालात की तब्दीली ने उनके हालात को भी बदल डाला। अंजुमन पंजाब की तहरीक, गवर्नमेंट बुक डिपो की मुलाजमत और सर सैयद अहमद खान से वाबस्तगी। वाबस्तगी का मतलब क्या होता है? ताल्लुक़, मतलब उनसे मिलने मिलाने से उनमें नए ख्यालात को परवान चढ़ने में अहम किरदार अदा किया। क्या? अंजुमन पंजाब की तहरीक ने, गवर्नमेंट बुक डिपो की मुलाजमत ने और सैयद अहमद खान के साथ दोस्ती ने उनकी हालात को बदल दिया। मौलाना की इखलाकी, इस्लाही और मिली शायरी ने उर्दू अदब पर बहुत गहरे असरात मुरतब किए। तो यहाँ पे एक सवाल मैंने लिखा था कि लिखा हुआ है यहाँ पे कि उन्होंने किस तरह की शायरी की, तो आप लिखोगे कि उन्होंने, उनकी शायरी जो है वो क्या है? इखलाकी, इस्लाही और मिली तर्ज की है। इन्हें जदीद शायरी, तनकीद निगारी और सवाने निगारी में अव्वलियत का दर्जा हासिल है। मौलाना हाली ने नसर और नज़म में कई यादगार किताबें छोड़ी हैं और उनकी अहम किताबों में कौन कौन सी हैं? दीवान हाली, मुसद्दस हाली जिसका दूसरा नाम मदजर इस्लाम है, मुकदमा शेर व शायरी, यादगार गालिब, हयात सादी और हयात जावेद तखस्सुस से शामिल है। आपको याद होगा कि अभी हमने मिर्ज़ा गालिब के हालात खसाइल जो आपके सबक का दूसरा चैप्टर है, उसकी भी बुक का नाम क्या था? यादगार गालिब था, जो कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है। तो अब देखिए सवाल मैंने क्या लिखे हैं, तारीख़ वफ़ात और पैदाइश, तो आप टाइटल पेज पे लिख दोगे। पहला सवाल है हाली कहाँ पैदा हुए, तो आपके पास है पानीपत में पैदा हुए। उन्होंने शायरी में किसकी शागिर्दी इख्तियार की थी? उन्होंने शायरी में मिर्ज़ा गालिब की शागिर्दी इख्तियार की। इन्हें किस किताब से नवाजा गया और कब?
1904 में इन्हें शम्सुल उलमा का खिताब मिला। खिताब को ज़रूर आप दूसरे पेन से लिखें बोल्ड करके। फिर उन्होंने किस तरह की शायरी की, आप लिखोगे कि मौलाना ने इखलाकी, इस्लाही और मिली तर्ज की शायरी की, और उनकी किताबों के नाम ये आपके पास नीचे लिखे हुए हैं। इसमें याद रखिएगा कि मुसद्दस हालिको मदद जज़र इस्लाम भी है, और वो किसके बच्चों के अतालिक रहे, तो आप लिखेंगे कि वह नवाब मुस्तफ़ा खान शिफ्ता के बच्चों के अतालिक रहे। तो आज के लिए आपका यही काम है कि आपने अपना टाइटल पेज बनाना है और मुसन्निफ़ के हवाले को एक दफ़ा खुद पढ़िएगा, और जो सवालात मैंने आपको बताए हैं हर सवाल को लिखें, जवाब को लिखें, फिर लाइन छोड़ें, फिर सवाल लिखें, जवाब लिखें, लाइन छोड़ें। मुसन्निफ़ का हवाला आपने हेडिंग देनी है जो आपकी ब्लू मार्कर से आएगी, बाकी आप सवाल वगैरह ब्लैक पॉइंटर से लिखेंगे। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आप इसे मुकम्मल कर चुके होंगे। इसके साथ ही मैंने आपसे ये भी कहना है कि पिछला हमारा काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है, शहरी इस्लाहात, तो आप मुझे उसमें से अपने कुछ काम की 1-2 पिक्चर्स जो है वो सब बच्चे ज़रूर भेजें, ताकि मुझे पता चले कि आप में से किस किस ने काम कर लिया। ठीक है, मुझे मेरे नंबर पे आप ज़रूर अपने पिक्चर्स जो है व्हाट्सएप करें, शहरी इस्लाहात जो है वो मुझे ज़रूर दिखाएं, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने काम किया भी है और ये भी पता चले कि कैसा किया। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।